युधिष्ठिर को भेजा गया कि जाओ एक बेकार आदमी को ले आओ, बुरे आदमी को ले आओ। युधिष्ठिर सुबह से शाम तक खोज खाज के वापस आया। बोले गुरुजी, कोई हल्का बुरा नीच आदमी मुझे मिला नहीं, नगर में तो बड़े अच्छे अच्छे सज्जन बने। दूसरे दिन दुर्योधन को कहा कि जा एक सज्जन आदमी को ले आ। दुर्योधन शाम तक रखड़ा और वापस आया। बोले सज्जन है नहीं, सब ऐसे ही है। नानक जी ने कहा जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए, अपना आपा डाल दे तो प्रेम करे सब कोई, सियावर रामचंद्र की जय। हम लोगों का अपना ईगो होता है, अपनी मान्यताएं होती है, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। हम अपनी मान्यता के अनुसार अपने श्रेष्ठ पुरुषों को चलाना चाहते हैं या अपने आश्रितों को चलाना चाहते हैं। तो जितनी मान्यता में आसक्ति होगी उतना मान्यता के विपरीत होने से हमें दुख होगा, और उतना मान्यता के अनुकूल होने से हमें हर्ष होगा। तो हर्ष भी हमारे दिल को बांधता है और शोक भी हमारे दिल को बांधता है। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए, सब भूतों में अपना आत्मा देखा, सब में अपना चैतन्य देखा, तो वो समझते कि मन भिन्न भिन्न है, उसीलिए विचार भिन्न भिन्न है, चेहरे भिन्न भिन्न है, आकृतियां भिन्न भिन्न है, लेकिन आकृतियां और चेहरे भिन्न भिन्न होते हुए भी वो आत्मा अभिन्न है। निगाहों में कुछ ऐसे ज्ञान की किरणें आ जाती हैं, ज्ञान का जलवा आ जाता है कि चाहे तू कोई रूप ले आ, लेकिन हम तुझे पहचान जाएंगे। श्री राम। तो जब तक आदमी को आत्मज्ञान के रास्ते पर दृढ़ता नहीं आती, तब तक चाहे कितना पैसा कमा ले, कितनी सत्ता पाले, कितने देवियों को रिझा ले, कितने देवताओं को रिझा ले, फिर भी चित्त का जो विषाद है पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होगा। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। आत्मज्ञान के समान जगत में और पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे तमाम प्रकार की कल्पनाओं को ज्ञान अग्नि जलाकर भस्मीभूत कर देती है, कर्मों को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। इसलिए आप तत्व ज्ञान में ठीक से प्रवेश करो, आत्मज्ञान में ठीक से प्रवेश करो। और महाराज, आप आत्मज्ञान के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर एक कदम आगे चलते तो ईश्वर 100 कदम नजीक आएंगे। आप ज्ञान के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ते हैं न, तो और प्रकाश होता जाता है। जो आगे बढ़ते जाएंगे त्यों रास्ता खुलता जाता है। अभी भले आपको लगे कि अरे संसारी लोग हैं, हम संसार में रहने वाले, घर गृहस्थी वाले, हमको थोड़ी ब्रह्म ज्ञान होगा। अरे यार, अपने तो बस राम राम करो और गिराकी बिराकी करो, बच्चों बाचों का पालन पोषण करो, लोग वाह वाह करे और संसार में इज्जत आबरू से जिए, बस ऐसी जिंदगी। जय हो। तो आपने क्या करा? नकारात्मक एक हथकड़ियां आपने चित्त में डाल दिया। नकारात्मक बेड़ियां डालने के बाद आप कितना भी चलेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आप जैसी अंदर से धारणा करते हैं ऐसा आपको हो भासता है। एक पादरी थे, बूढ़े पादरी थे, उनको रात को बड़ी पीड़ा हुई। बूढ़े पादरी थे, वो अपनी दांतों की जो चौखट है ना, वो रात्रि को अपना पानी के गिलास में उतार के रख देते थे और सुबह चढ़ाते थे। कुछ ऐसी वस्तु खाई, क्या हुआ, लेकिन पेट में बड़ी पीड़ा हो रही थी। सुबह उठे, पीड़ा हो रही है, देखा कि वो गिलास में दांत उतारे थे कि नहीं उतारे थे, दिखते नहीं है। ओहो, मुंह में तो है नहीं और गिलास में दांत है नहीं, वो दांत अंदर निकल गया हूं, इसीलिए पीड़ा हो रही। श्री राम। दांत निकल गया हूं, पीड़ा हो रही है। वो पादरी साहब थे, अब उसका जो निर्णय उसको हटावे भी कौन? बड़े आदमी का निर्णय भी बड़ा ही होता है। तो
लिए गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, बोले पीड़ा बहुत हो रही है, कुछ कर आ रहा है, कुछ पत्थर सा पड़ा है। हुआ क्या कि खाना पर खाना खाया और वो हजम नहीं हुआ था, जैसा गोला जैसा हो गया। बोले ऐसा कुछ बढ़ गया, और मुझे ये शक है कि मैंने वो हर रोज गिलास में वो चौकट उतार के रखता हूँ दांतों की 3-3, वो रात को चली गई। डॉक्टर बोले चौकट तो कोई हाथी का गला तो है नहीं, घोड़े गधे का गला तो है नहीं, इंसान का गला है, चौकट गई कैसे? बोले नॉनसेंस, तुम्हें क्या पता, पीड़ा हमें हो रही है और तुम तर्क वितर्क करते हो, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर ने देखा, चलो तैयारी की महाराज, सुला भी दिया, एयर कंडीशन रूम में क्लोरोफॉर्म भी ला के रख दी गई और काट कूट के साधन भी ला के रख दिए गए। नहीं मैं महाराज, जब आपको ऑपरेशन करके वो दांत निकालेंगे तभी आराम होगा। बोले उसके सिवा आराम हो भी नहीं सकता। तो इतनी देर में महाराज डॉक्टर लोग उन्होंने आयोजन किया और एकाएक तार आया पत्नी के नाम से कि मेरे मिस्टर, आपकी जो चौकट थी ना दांत की, वो बिल्ली ले गई और चौथे कमरे में से मुझे मिली। आपना दांतना जे चौकठा आता ये बलाड़ी ले गई थी रात, बिल्ली उठा के ले गई थी और चौथे कमरे में पड़े हैं, सफाई करते हुए मिले। पादरी को दिखाया कि तार आपकी मिसेस का नाम का है और वो चौकठे। बोले हाँ, मैं जब से लेटा ना मुझे कुछ आराम होने लगा और मुझे लगता है कि वही होगा, अब मैं ठीक हूँ। उठ के चला गया। ढेजा रे दुश्मन जी दुआ वणन सजणन जूं गारियूं थियूं, आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी ख़बर बदले, करे जे पाण ते कृपा हिंजर जो हिंजर चक्कर बदले। अज्ञानी जीव की हालत पर वो स्वामी बोधराज बोलते हैं कि क्या कहना, अपने आप पर कृपा करे तो अभी निहाल हो जाए, न जाने वो कैसी कैसी चौक से निकल के बैठा है। उस पादरी ने तो महाराज एयर कंडीशन रूम में अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन तुम इस एयर कंडीशन रूम में जरा गलती स्वीकार कर लो कि जीव भाव की चौकट तुमने गली है, जातिता की तुमने चौकट गली है, दुखी पने की चौकट तुमने निगली है, अरे महाराज सुखी पने की चौकटें तुमने निगली है। अब कोई तार आ जाए कि ये बाबा सब बाहर की चीजें हैं, तुमने अंदर निकलने की खाली भ्रांति है, आप उठ के खड़े हो जाओ, नहीं तो नाहक ऑपरेशन कराओगे। कई ऑपरेशन हो गए, 84 लाख बार ऑपरेशन हो गए, 84 लाख बार जन्म लिए, मृत्यु हुई, फिर जन्मे और फिर मृत्यु हुई, लेकिन आज तक इस वेदांत के सत्य को हमने नहीं जाना। तुम्हारे ख्यालों के सिवाय बंधन और कोई तुम्हें कर नहीं सकता है। तुम्हारा ख्याल है कि उधर है, अरे वो सेठ के बिस्तर में नहीं माल है, माल तुम्हारे बिस्तर में है। श्री राम। ऐसे ही दुनिया में सुख या इधर उधर सुख नहीं, तुम्हारा आत्मा का सुख। तुम जिस वस्तु को प्यार करते हो वो सुखद हो जाती है और जिसको तुम इनकार करते हो वो बेकार हो जाती है। तुम जिस पर आहा की मोहर लगाते हो वो प्यारी हो जाती है। आहा, हो देखो यार, वो फर्स्ट क्लास चीज है। तुमने फर्स्ट क्लास की मोहर लगाई तब तुम्हें सुख देगी। तो तुम्हारी मोहर से सुख हुआ। श्री राम। है तो मलिन वस्तु, है तो एक मुर्गी का मैला, सफेद चीकू है करके वहां सुख दे रहा है। जब है तुम्हारी उस मुर्गी के गंदगी में थे सुख दिखाती है, तो वो है तुम्हारे अंतर्यामी में लगा दो तो तुम कितने स्वतंत्र हो जाते हो। है तो मांस मदिरा, लेकिन विकारी आदमी आहा उसको वहां से सुख आता है। और वही चीज तुम्हारे जैसे पवित्र आदमी के पास रखे तो आहा तुम करोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे को दुख पैदा हो जाएगा। तो कृपानाथ, आपका मन जो है ना कल्प वृक्ष है। आप जैसी कल्पना करते हैं ऐसा वहां फल होता है। मैंने सुनी है वो कहानी कि एक बुढ़िया थी, वो मिट्टी के चूल्हे बनाती थी और कोलसे की भूकी आती है ना, वो कोलसे की भूकी मिट्टी में मिलाकर उसके वो मुठिया बनाती थी सुलगाने के लिए। वही धंधा करती थी और थी विधवा और उसी से गुजारा करती थी। और उसको हैबिट पड़ गई, चूल्हे बनावे या तो मुठिया बनावे, काली मिट्टी और वो कोलसे की, बावड़ के कोलसे होते ना। देव ऋषि नारद जी जा रहे, देव ऋषि ने देखा कि बुढ़िया बेचारी अनपढ़ है, कितना कष्ट से जीवन गुजारती है, क्यों न इसे स्वर्ग में ले लिया जाए। नारद ने अपने तपोबल से, योग बल से बुढ़िया को कहा कि चल मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं।
आंखें बंद कर दे। नारद जी स्वर्ग ले गए। सुनी है कहानी। सोचा कि अब स्वर्ग में देवता तो बड़े चतुर होते हैं, अब इस बुढ़िया को कहाँ रख दिया जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दिया कि बुढ़िया को जब खाने की जरूरत होगी, अंदर में इच्छा होगी तो खाना आ जाएगा, सोने की इच्छा होगी तो व्यवस्था हो जाएगी, किसी से बात करने की इच्छा होगी तो अप्सरा आ जाएगी। क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करता है वो आदमी फलता है। तो बुढ़िया को कल्प वृक्ष के नीचे रख के नारद जी तो चले नारायण नारायण करते हुए। बुढ़िया ने देखा कि आश घटाधार वृक्ष है, छाया है, ठंडी हवा है, लेकिन मिट्टी नहीं है, काली। और मिट्टी नहीं और कोलसे की भूखी नहीं, और सब ठीक है। मिट्टी होती ना तो मैं अपना वो बना मुठिया बनाती, मिट्टी हो गई। मिट्टी वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे, उसके भाग्य में तो वही। ऐसे ही स्वर्गों का भी स्वर्ग है तुम्हारा आत्मा, और वो तुम्हारे साथ होते हुए भी क्या तुम उस बुढ़िया जैसी गलती तो नहीं कर रहे हो? उस पर तो हंसी आ रही तुम्हें जरूर, लेकिन क्या ज्ञानी तुम पर नहीं हंस रहे होंगे? श्री राम मां पंहिंजो कर, मां जो वारिस, मां कुबेर, मां घर, मां दे। मेरे को बारात में जाना, मेरे को शादी में जाना, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, लेकिन मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, ये तू सब कर, जरूर कर, लेकिन तू कौन है उसको तो जरा देख। ऐसे पुतले कल्पना के सिर पर रख दिए कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य है, मेरा ये इतना है, इतना करूं तब सुखी, इतना पाऊं तब सुखी, यहाँ जाऊं तब सुखी, ये खाऊं तब सुखी। ऐसा करते करते जब मौत की घड़ियां आती, पूछो क्या हाल है कि साईं दुनिया में सुख नहीं, मर जाए तो सुखी, लेकिन भैया मरने के बाद भी सुख नहीं। सुख समझ में है, मरने के बाद अगर सुख होता तो भूतड़े फिर पश्चाताप नहीं करते। मरने के बाद अगर सुख होता तो फिर दोबारा कोई जन्मने की इच्छा ही नहीं करता। न मरने में सुख है, न जीने में सुख है, न धनवान होने में सुख है, न निर्धन रहने में सुख है, न साधु होने में सुख है, न गृहस्थी रहने में सुख है। महाराज स्त्री होने में भी सुख नहीं और पुरुष होने में भी सुख नहीं। स्त्रियां ये सोचते कि अपने आदमी हो जाए तो गर्भ धारण करने की चिंता नहीं, बच्चों को पालने की चिंता नहीं, अपना मजे से रुबाब से घर आए, रोटी खाएं, तैयार मिले और पत्नी पैर चंपी करे। और पति ये सोचते कि माइयों को ले रहे, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो मंदी, नो तेजी, बस बनाया खाया मौज में। जो चीज आपके पास है उसका अनादर होता है, जो अवस्था आपके पास है उसका अनादर होता है, और जो अवस्था और चीज नहीं है उसके लिए आपका आकर्षण होता है। मुंह में 32 दांत है तो कोई गिनती नहीं, और एक टूट गया 31 है तो उनके तरफ जीभ नहीं जाती है, जो नहीं है उधर ही लुली लटका करती है, बार बार जीव वहीं जाती है जो नहीं है। ऐसे जीवन में जो नहीं है उसकी आकांक्षा के तरफ जीवन बहता है, मन हमारा दौड़ता है। लेकिन जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा, उधर की ओर अगर मन चला आए तो जो नहीं है वो होने के बाद भी तो नहीं हो जाएगा। श्री राम, ये रुमाल मेरे पास नहीं था, अभी आ गया, तो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं हो जाएगा। श्री राम, ऐसे ये देह पहले नहीं था वो बाद में नहीं हो जाएगा, मित्र पहले नहीं था बाद में नहीं हो जाएगा, पत्नी पहले नहीं थी बाद में नहीं हो जाएगी, पति पहले नहीं था बाद में नहीं हो जाएगा, मकान पहले नहीं था तो वो एक दिन ऐसा आएगा वो नहीं हो जाएगा। जो पहले नहीं होता है, जो मिली हुई चीज होती है वो तुम्हारी नहीं होती है। जो पहले नहीं होता है वो बाद में भी नहीं होता है, जो पहले भी नहीं होता बाद में भी नहीं होता तो वर्तमान के वक्त भी वो नहीं है। जैसे ये फूलों की माला आज से 8 दिन पहले नहीं थी, थी क्या? नहीं थी, और 8 दिन के बाद भी नहीं होगी। होगी क्या? इस कंडीशन में नहीं होगी। तो अभी कहां जा रही है हजूर? मुरझा रही है, नहीं की तरफ जा रही है, ठीक है कि नहीं? ऐसे 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि प्राण, ये शरीर की माला आज से 50 साल पहले नहीं थी और 50 साल के बाद नहीं रहेगी, तो अभी ये शरीर कहां जा रहा है? श्री राम, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये फूलों की माला हफ्ता के पहला नहीं थी, ठीक है, और हफ्ता के बाद रहेगी नहीं, तो अभी कहां जा रही है? नहीं की तरफ। ये शरीर 50 साल पहले नहीं था,
और 50 साल के बाद नहीं रहेगा, तो अभी कहाँ जा रहा है? नहीं के तरफ। लेकिन ये शरीर के पहले जो था, उस शरीर के वक्त भी है और शरीर नहीं होगा फिर भी है, उसका ज्ञान पाना, ये श्री कृष्ण का उद्देश्य है। श्री कृष्ण तुम्हें उधर ले जाना चाहते हैं। जो पहले था अब भी और बाद में रहेगा, उसको पालो। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, नहीं के तरफ जा रहा है, उसका आप उपयोग कर लो। और ये जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि अपने एक धंधा करें, फिर कमाई करें, दुकान करें, मजे से और पैसे हो, फिर साईं के पास ले जाएं, भेंट पूजा दान दक्षिणा करें, अपना कल्याण हो। अभी तो अपने पास नौकरी है, प्रमोशन हो जाए, जरा गाड़ी मोटर भी आ जाए और महाराज पैसे आ जाए, जाके दान पुण्य करें। ये कोई जरूरी नहीं। तुम्हारे पास शरीर है, मन है, इंद्रियां है, जो है उसका सदुपयोग। अधिक होने से कल्याण नहीं होता, कम होने से कल्याण नहीं होता, लेकिन जो है उसका सदुपयोग करने से कल्याण होता है। लंबी आयुष्य हो जाए तब कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। टूंकी आयुष्य से कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। अधिक धन से कल्याण होगा या कम धन से कल्याण होगा, नहीं। जो भी तुम्हारे पास है उसका अभी से सदुपयोग होने लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। वस्तु बढ़ने से, ज्यादा होने से उसका मूल्य नहीं है, जीवन लंबा होने से उसका मूल्य नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग होने से उसका मूल्य है। महाभारत की एक घटना है कि धर्मराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ किया तो तिजोरी की कुंजियां शत्रुओं को दी, कौरवों को दी। अब शत्रु के हाथ में खजाना दोगे तो क्या करेगा? खूब लुटाएगा, 10 गुनी दक्षिणा देगा। घी मंगाना है उसे 10 गुना मंगा देगा। अब छोड़ के तो मरना था, इसीलिए यज्ञ करके दे के मरो। तो अपने हाथ से देने में जरा संकोच होगा, और किसी कंजूस के हाथ में खजाना दो तो वो तो अपयश कर देगा, इसीलिए दे दिया दुर्योधन के हाथ में खजाना। यज्ञ की व्यवस्था का खजांची उसको बना दिया। और आपको भी भगवान जब बहुत दे देने तो छोकरे छोकरी की शादी या आपका जन्मदिन या ये वो मनाना है, तो तिजोरी की कुंजियां आपका जो ऐसा हो उसके हाथ में दो, तब पता चल। खैर ऐसा आप करोगे नहीं, और मैं आग्रह भी नहीं करता हूं। जय जय। दुर्योधन ने महाराज लुटाया खूब है, चंदन की लकड़ियां से यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों को 10 गुनी दक्षिणा मिल रही है और खूब माल छन रहे हैं। यज्ञ में वाह 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 हो गई। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और ब्राह्मण प्रशंसा करने लगे, ऐसा यज्ञ हमने कहीं नहीं देखा। वाह 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 वाह, यश हो रहा है। इतने में एक नेवला आया। किसको लिखू? नौड़ियो नौड़ियो नेवला। हाँ, नौड़िया आया। बोले आप खामखा युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो। इनका यज्ञ तो कुछ नहीं। जंगल में ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बहू, 4 ही आदमी थे और बिल्कुल दरिद्र थे। अब ब्राह्मण का धन तो तप धन है, त्याग धन है, एकाग्रता ही उनका तप था, त्याग ही उनका धन था। इसीलिए ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है। खेत में जो काटते समय दाने गिर जाते हैं वो चुन के गुजारा करते थे और उनका हक ब्राह्मणों का होता था। ब्राह्मण और आजीविका के लिए प्रयास न करे, लेकिन खेतों में जो गिरे हुए दाने हैं वो ब्राह्मण लोग उठा ले जाए, ऐसी परंपरा थी। जैसे कणाद ऋषि कण चुन के खाते थे, इसलिए कणाद मुनि नाम पड़ा। तो वो कण चुन के खा लेते थे। अब खेत में तो कभी कभी कण मिले, तो इनको 1 दिन भूखा, 2 दिन भूखा, 4 दिन भूखे रहे और बाद में कहीं जौ मिल गए। और जौ मिल गया, जौ को सेक कर उसको कूट के सत्तू बना दिया। मारवाड़ के तरफ तो सत्तू बनाते, उसमें घी भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, लेकिन ये सत्तू बिल्कुल त्यागी सत्तू। सत्तू बनाया। आप जो भोजन खाते हैं उसमें जहां भोजन बनता है और अपने लिए भोजन बना के जो आदमी खाता है वो भोजन नहीं खाता, तो पाप खाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आप जहां भोजन बनाते हैं, जहां भोजन बनता है, वहां आपके लिए अकेले के लिए नहीं होना चाहिए। बनाने वाला बना के खा ले, नहीं। गौ का, अतिथि का, साधु का, ब्राह्मण का उसमें हिस्सा होता है। 4 आदमी का भोजन बनता है तो 1 अतिथि का उसमें अधिकार है। और 4 आदमी का भोजन बनता है तो वो भोजन बना के 4 खाने न बैठ जाए,
उसके 5 हिस्से करे, और अतिथि नहीं है तो गाय दोते उतनी देर तक इंतजार करे कोई अतिथि मिल जाए। कुत्ता को टुकड़ा डालते, गऊ को देते, अतिथि को देते थे, क्योंकि भगवान ने धन सामग्री वस्तु गृहस्थियों को दी है, त्यागियों को भी नहीं, सन्यासियों को नहीं, ब्रह्मचारी को नहीं। तो ये गृहस्थी के पास जो वस्तु है तो गृहस्थी के ऊपर उन वस्तुओं का सदुपयोग करने की जवाबदारी भी होती। तो वो ब्राह्मण ऐसे सदुपयोग करते थे, शास्त्र के नियमों का अनुसरण करते थे कि महाराज वो तपोधन थे, और उनके यज्ञ के बराबरी का यज्ञ मैं युधिष्ठिर का नहीं मानता हूं। युधिष्ठिर ने भले लाखों रुपए करोड़ रुपए लुटाए होंगे, लाख ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते हैं युधिष्ठिर के यज्ञ में, लाख सोने की थालियां, सोने की कटोरियां, सोने की प्यालियां, और युधिष्ठिर हाथ जोड़कर साधु ब्राह्मणों को बोलते कि महाराज ये आप ले जाइए। कुछ साधु ब्राह्मण ले जाते, कुछ बोलते हम असली सोना संभाले के तेरे ठीकरे संभालेंगे, रोटी खा के वो ठीकरे छोड़ के जाते थे। ऐसा बढ़िया भारी यज्ञ किया किसने? युधिष्ठिर ने। लेकिन वो नेवला कहता है कि युधिष्ठिर का भारी यज्ञ नहीं, भारी यज्ञ तो उन ब्राह्मण का है। 4 दिन के बाद उनको जौ मिले हैं, सत्तू बनाया उसका, अतिथि का हिस्सा निकाला है, भोजन जिमने को बैठे हो, सूखा सूखा सिंधी जो है भोगाड़ो नगी नखंड अटो सेकल, आटा सेका हुआ, जौ को सेक के उसको कूट के आटा बना दिया, बस उसको सत्तू बोलते हैं। हम लोग साधना करते तो हमने भी ये खाया पानी डाल के, भाई जय जय। अभी साईं 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 करते हो, लेकिन साईं बनने के लिए कौन सी प्रोसेस से हम गुजरे हैं फैक्ट्रियों से, वो तो हमारा दिल जानता और गुरु जी की कृपा जानती। श्री राम। फिर भी सौदा सस्ता है, कोई महंगा नहीं। करोड़ों जन्म ऐसे ही बर्बाद कर दिए तो 2-4 साल अगर गुरुओं के चरणों में हमने साकार कर दिए तो बेड़ा पार हो गया, कोई घाटा नहीं है। लेकिन ऐसे दिन थे कि कच्ची पक्की दाल उबाल के खा ली, ऐसे दिन थे जरा चने भिगो के खा लिए, ऐसे दिन थे कि बस महाराज। लेकिन फिर भी जो आनंद था, जो मस्ती रहती थी, वो शाहूकारों को या सत्ताधीशों को क्या पता कि क्या होता था। श्री राम। महाराज भोजन खाया, खाने की तैयारी, अतिथि आ गए, अतिथि को भोजन खिला दिया। अतिथि भोजन तो खा लिए एक अतिथि के हिस्से का, लेकिन अभी पातल पर बैठे ही हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अतिथि भूखे हैं, अपना हिस्सा खिला दिया। अतिथि बैठा है, ब्राह्मण पत्नी कहती है कि पतिदेव अतिथि को अभी तृप्ति नहीं हुई, आप खिला दो। बोले नहीं, स्त्री है, जरा कमजोर दिल की होती है और काम घर व्यवहार का करना है, ज्यादा भूखा मरी स्त्री को नहीं करनी चाहिए, शास्त्र मर्यादा है। और अतिथि के सत्कार का तो काम अतिथि के हिस्से से हो गया और मैंने अपना दे दिया, अब तुम भूखी मत रहो, तुम खा लो। बोले नहीं, मेरे पतिदेव भूखे हों, मेरे पतिदेव तो अतिथि का सत्कार कर ले, और अतिथि तृप्त न और मैं फिर तृप्ति करूं? नहीं, मेरे पति जिस कदमों से आगे चले मैं भी उनकी पीछे पीछे अनुगामी नहीं होंगी। ये भारत की नारी। ऐसा नहीं कि तू खाई ले रमेश। हम अमेरिका में देखा पति को तोछड़े शब्दों से बुलाते हैं, रमेश जरा चाय खरीदे। वो अमेरिकन लेडियां तो करती है ऐसा, लेकिन इंडियन की जो यहाँ से जाती है ना, वो भी ऐसे ही करती है लगभग, मोस्टली। महाराज पति भोजन नहीं करे और मैं करूं, अच्छा नहीं। और जो पति ने पुण्य कमाया, जिस मार्ग में पति ने आहुति दी, तो फिर पत्नी कैसे चुप हो सकती है? हाँ ना करते, आखिर पत्नी का आग्रह था, वो हिस्सा अतिथि को खिला दिया गया। लड़के ने देखा कि माँ ने त्याग कर दिया, बाप ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया, तो धिक्कार है मुझे कि मैं संग्रह करूं। संग्रह तो ज्यादा था नहीं, भूखे मर रहे थे 4 दिन के। बहुत है, लाख रुपया, उसमें से आपने 10% दान कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 करोड़ है और उसमें से आपने 50 लाख 25 लाख दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास 1 टन का भोजन है और फिर आपसे अधिक कोई दुखी आता है, उसको खिला दिया, तो महाराज उसका पुण्य भारी है। कष्ट के समय जो धर्म पे टिका रहता है, मुसीबत के समय जो जिसकी श्रद्धा और शास्त्र में और भगवान में, उसके लिए तो भगवान और शास्त्र फिर कदम कदम पे रक्षा कर। તો થોડું વધ્યું એટલે કે ચલો લો દાન કરી લો. ખાતા ખાતા 2 કોળિયા વધ્યા, અથવા આશ્રમમાં જમતા હોય 3 રોટલીની જરૂર હોય 5 લીધી, 3 ખાધી ને 2 કે કૂતરાને દાન કરો કે वाह रे वाह, बड़ा दाता आ गया। जाएंगे होटल में, धर्मशाला में, रोटी ठोस ठोस के भरेंगे, फिर देखे कि खाया नहीं जाता कि मुंह कूतरा नाल पुण्य था से चकोर ना था पुण्य।
श्री राम। तो महाराज बेटे ने दे दिया। अब बेटे की पत्नी सोचती है कि मेरे ससुरा जी, सासू जी, पति देव अतिथि की तृप्ति में लगे हैं, तो मैं अपनी तृप्ति में, अपनी तृप्ति कर करके तो कई लोग मर गए, लेकिन परहित में जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया वो तो परमेश्वर को मिल गया। अब मैं ऐसे कैसे रुकती हूँ। महाराज वो बहू ने भी आजी निजारी करके ससुरा को, सासू को, पुण्य दान जब सत्कर्म होता है ना, यज्ञ, पुण्य, श्राद्ध, ये घर का बड़ा आदमी करता है। इसलिए बहू ने सीधा अतिथि को नहीं दिया, ससुरा जी को दिया, सासू जी को दिया, सासू और ससुरा के थ्रू सत्कर्म किया। महाराज हो गया। जब चारों ने भोजन करा दिया और चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं, जो दान पुण्य करने के बाद हाय हाय वधारे पाएगी वो, तो दान का मोह तो गया, पुण्य का मजा गया। मैं जानता हूं ऐसे आदमी को जिन्होंने कोई सत्कर्म कहीं किया और बाद में आके रोए के वधारे पर तू थई गयो था। अरे थई गयो પછી रड़े शू, दे दिया। देने के बाद जो पश्चाताप आता है कि ज्यादा कर दिया, ज्यादा दे दिया, तो समझो कि आपने दान के पुण्यों को क्षीण कर दिया। महाराज चारों के चेहरे पर खुशी, शांति, रौनक कि आज हमारे से अतिथि सत्कार हो गया। प्रभु की सृष्टि में जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और नहीं के तरफ जा रहा है, उसके द्वारा जो पहले था, अब भी और बाद में रहेगा, उसकी प्रीति हेतु दे दिया। ऐसा नहीं कि हमको ज्यादा मिले उसलिए नहीं, प्रभु प्रीति अर्थे हमने सेवा कर ली। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है, उसके द्वारा जो पहले था, अब भी है और बाद में रहेगा, उसकी प्रीति के द्वारा, उसकी प्रीति के लिए काम हो गया। आज हम भाग्यशाली हैं। अहोभाव से वो भर गए, अहोभाव से भर गए तो अतिथि ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया, साक्षात धर्मराजा। धर्मराजा बोलते हैं कि ब्राह्मण, हे तपोधन, मेरी हार हो गई और तुम्हारी जीत हो गई, तुम सशरीर स्वर्ग में चलो। मैं ही अतिथि का रूप लेकर आया था कि तुम्हारी निष्ठा कितनी है देखने के लिए आया। मैं हार गया, तुम्हारी जीत हो गई, चलो। अतिथि ने जहां भोजन किया था, ब्राह्मण जब जा रहे थे, आचमन लेते समय उनका पानी जो ढुला था, नेवला कहता, उसमें मैंने जाकर आड़ोटा, तो पानी थोड़ा सा तो था, तो पानी जो कीचड़ हो गई थोड़ी सी, मिट्टी में मिट्टी और पानी, वहां उनके हाथ धोया हुआ पानी और मिट्टी वो मेरे शरीर को लगा, तो आधा शरीर मेरा स्वर्ण काया हो गया, स्वर्ण के रंग का, सोनेरी कलर का हो गया। और सुना था कि युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ किया, तो मैं आया कि इस यज्ञ में भी किसी के हाथ पैर धुले होंगे, युधिष्ठिर के या किसी धर्मात्माओं के, मैं आड़ोटूंगा तो बाकी का शरीर मेरा स्वर्ण काय हो जाएगा, लेकिन खाक मेरे को तो कीचड़ लग गई, बदबू आ रही, और तुम प्रशंसा करे हो युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ किया। खाक बड़ा किया, बड़ा यज्ञ तो मुझे उस ब्राह्मण का लग रहा है कि जो जितना था उसमें से ही अहोभाव से किया। तो ईश्वर ये नहीं देखता है कि तुम्हारे पास ज्यादा सामग्री आ जाए, तुम्हारे पास ज्यादा समय मिल जाए, तुमको पेंशन मिल जाए फिर भजन करो, नहीं। तुम्हारे पास जितना समय है, जितना शरीर है, जितनी योग्यता है, उसी को आप ठीक से सदुपयोग करो, आपकी योग्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते कि अभी तो आटलू करी ले, ये छोकरे की शादी हो जाए, न्याणी उठे, न्याणू ब्याणू सुखी रहन, आराम से फिर भजन करूंगा, इतना इतना पता के फिर आराम से भजन करूंगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको आशाराम एक कहानी सुनाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में पढ़े लिखे अंग्रेज आते थे इधर, टूटी फूटी हिंदी भी सीख लेते थे और वो बड़ा रुबाब से जीते थे, बड़ा प्रभाव डालते थे। अभी तो देखो यहाँ के अपने कलेक्टर है बैठे सीधे साधे, एडिशनल कलेक्टर, लेकिन वो जमाने में कलेक्टर हो तो हो महाराज, वो चले तो धरती भी हिलनी चाहिए थोड़ी, तभी तो वो कलेक्टर, नहीं तो कहेगा कलेक्टर। ऐसा रोब रखते थे। तहसीलदार भी कम रोब नहीं रखते थे। तो तहसीलदार निकले अपने फर्स्ट क्लास सरकारी घोड़े पर, जरा अभी तो कारें हैं, पहले के जमाने में घोड़े, जरा साइड पे निकले। तो तहसीलदार का घोड़ा भी तहसीलदार से तो कम नहीं था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का तहसीलदार, और फिर घोड़ा भी ऐसे ही। घोड़े को थोड़ी प्यास लगी, तहसीलदार ने देखा कि रेंट चल रहा है, आरट, खट 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 पानी निकल रहा है। हाय इंडियन मैन, क्लोज योर खट खट। और खट खट होके पानी निकलता था। और तहसीलदार तो चमकीला था, लेकिन उसका घोड़ा भी तो कम था नहीं, वो भी चमकता था, भड़कता था। जैसा तहसीलदार वो भड़कता था थोड़ी थोड़ी बात में, ऐसे वो घोड़ा भी भड़कता था। जरा सा खटखट सुने तो घोड़ा पानी पिए नहीं, भड़के। इंडियन मैन, यू क्लोज योर खटखट,
खटखट बंद होना। वो बूढ़े खेडूत ने बेचारे ने अरट रोक दिया तो पानी तो आवे नहीं। और बोले आए मैं बोलता आई से हम बोलता खटखट क्लोज, वाटर नॉट क्लोज, वाटर रनिंग, वाटर कमिंग, खटखट नॉट। देहाती ने कहा कि साहब पहले खटखट होगी और फिर पानी निकलेगा।